हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई अगर एक लॉटरी जीतता है और उसके पास सडनली बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो कंगाल हो जाता है। लॉटरी तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हुआ, लेकिन कभी अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और उसे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और सडनली वो स्टॉक बेच देता है। उसे लग पता चलता है कि थोड़े ही दिनों में, मे बी 1 या 2 महीने में वो स्टॉक डबल हो गया और इंसान को बहुत रिग्रेट होता है कि अगर मैंने इस स्टॉक को थोड़ा सा भी होल्ड किया होता तो आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो ऐसा क्यों होता है? इसी को हम जानेंगे इंसान की पर्सनालिटी के द्वारा। 2024 के लिए हमने हमारे लिए बहुत सारे गोल्स रखे होंगे, लेकिन क्या ये गोल्स हमारी पर्सनालिटी टाइप्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है? अगर है तो यस, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हमारे गोल अचीवमेंट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए? तो hello and welcome. This is Dr. Shabana on the Medibus, and today we will talk about personality types. कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में एक पुराना विंडोज़ का प्रोग्राम है, मे बी विंडोज़ 4 और 5, और उसमें अगर आप कोई नया सॉफ्टवेयर रन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये बताएगा कि आपको आपका विंडोज़ अपग्रेड करना चाहिए। तो पुराने वाले विंडोज़ पे नया वाला सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चलता? द सेम थिंग अप्लाइज टू आवर लाइफ ऑल्सो, कि अगर हमारी एक पर्टिकुलर तरह की पर्सनालिटी है तो अगर हम कोई और चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो शायद से ये इतना कंफर्ट हमको नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान एक एग्जूबरेंट पर्सनालिटी है, एक एक्सट्रोवर्ट है, और उसे सडनली कहा जाए कि उसे एक बंद कमरे में रहना है और एक आइसोलेटेड एरिया में काम करना है, तो शायद से ये पर्सन कंफर्टेबल नहीं होगा और ये इंसान अपना जॉब छोड़ देगा। तो सिमिलरली जो अलग अलग तरह की पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, वो उनमें पर्टिकुलर तरह के ट्रेड्स होते हैं और ये ट्रेड्स के बेसिस पर ही इंसान उस प्रोफेशन या अपनी लाइफ या अपने रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल होगा या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। जो मायर्स ब्रिग्स टेस्ट है, ये काफ़ी रिलायबल टेस्ट है। ये टेस्ट एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चंस आंसर करने से एक स्कोर होता है और ये स्कोर बताता है कि आपकी किस तरह की पर्सनालिटी है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इसे क्लिक करने से इसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे और क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी टाइप को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिटरमाइन कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी भी पर्सन को 16 अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइस नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर इंडिया में 1.8 बिलियन लोग हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये 1.8 बिलियन लोग इन 16 कैटेगरीज़ में एलोकेट हो जाएं। ओवरलैप्स हो सकते हैं, मतलब देर इज़ ऑलवेज़ अ मिक्स एंड मैच, लेकिन किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो उसका प्रिडोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा। जैसे अगर कोई एक्सप्लोरर है या कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो उसका प्रिडोमिनेंट ट्रेट रहेगा। वेरी लेस लाइकली कि उसमें लॉजिकल या जो एनालिटिकल है वो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो। तो आइए हम जानते हैं कि ये 16 तरह की पर्सनालिटीज़ क्या है और ये 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस क्या है। इंडिविजुअल पर्सनालिटी एक छोटे से वीडियो में करना मुश्किल है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी लूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं और हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर बात कर सकते हैं। मायर्स ब्रिग्स में 4 बेसिक तरह की पर्सनालिटीज़ हैं और इन 4 बेसिक पर्सनालिटीज़ के भी सब टाइप्स हैं। तो अगर कोई इंट्यूटिव है तो क्या वो थिंकिंग है या फीलिंग है, और या अगर कोई ऑब्जर्वेंट है तो क्या वो जजिंग है या प्रोस्पेक्टिव है। पहला पर्सनालिटी टाइप है एनालिस्ट का। एनालिस्ट इंट्यूटिव और थिंकिंग किस्म के लोग होते हैं। ये काफ़ी रैशनल, इम्पार्शियल और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। एनालिस्ट भी 4 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। उनमें होता है आर्किटेक्ट, लॉजिशियन,
कमांडर और डिबेटर। ये अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ भले ही हो, लेकिन इनका जो कॉमन थीम रहेगा वो रहेगा एक एनालिटिकल माइंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आर्किटेक्ट है उसका प्रोटोटाइप हुआ इलॉन मस्क। वो बहुत ही रैशनल और इंटेलिजेंट किस्म का बंदा है और काफ़ी अलग सोचता है। सिमिलरली जो लॉजिशियन है वो हुआ बिल गेट्स। एंड बिल गेट्स हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने एनालिटिकल दिमाग की वजह से कितने बदलाव लाए हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में। द सेकेंड पर्सनालिटी टाइप जो है वो है डिप्लोमेटिक किस्म की पर्सनालिटी। डिप्लोमेट्स भी इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन एनालिस्ट के मुकाबले ये थिंकिंग से ज़्यादा फीलिंग होते हैं। इनमें काफ़ी एम्पैथी होती है, ये दूसरों का दर्द समझते हैं और उन्हें महसूस करते हैं। लेकिन ये डिप्लोमेटिक भी होते हैं, ये काफ़ी आदर्शवादी होते हैं और ये अपने आदर्शों के लिए काफ़ी पैशनेटली लड़ते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा। डिप्लोमेट्स भी 4 अलग अलग सब कैटेगरीज के होते हैं। उनमें होता है एडवोकेट, मीडिएटर, प्रोटैगनिस्ट और कैंपेनर। तीसरी तरह की जो मेन पर्सनालिटी है वो है सेंटिनल्स। सेंटिनल्स ऑब्जर्वेंट होते हैं, यानी ये हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, हर चीज़ ध्यान से देखेंगे और ये जज करेंगे। ये काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर और स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं। जो सेंटिनल्स होते हैं वो भी 4 अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिशियन, डिफेंडर, एग्जीक्यूटिव और कंसाल। जो कंसाल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है बिल क्लिंटन और जो डिफेंडर का एग्जाम्पल है वो है क्वीन एलिजाबेथ II। तो चौथी पर्सनालिटी जो होती है वो होती है एक्सप्लोरर की। एक्सप्लोरर भी ऑब्जर्वेंट होते हैं, यानी वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सेंटिनल्स के मुकाबले ये जजिंग से ज़्यादा प्रोस्पेक्टेंट होते हैं और ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी हर चीज़ ये स्पॉन्टेनियसली करेंगे। ये काफ़ी इंजीनियस होंगे, यानी नए नए तरीके से सोचेंगे और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी ये रिजिड नहीं होते, ये एक फिक्स्ड मोल्ड में नहीं बैठते। एक्सप्लोरर्स 4 अलग अलग तरह की सब कैटेगरीज होती हैं। इनमें होता है वर्चुओसो, एडवेंचर, एंटरप्रेन्योर और एंटरटेनर। एंटरटेनर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मैरिलन मोनरो। एंड समवेयर आई थिंक शोबिस की दुनिया में काफ़ी सारे एंटरटेनर्स पाए जाते हैं। जो एडवेंचर होता है ये नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस होते हैं और इसका एग्जाम्पल है ब्रिटनी स्पीयर्स। और जो वर्चुओसो होते हैं उसका एग्जाम्पल है माइकल जॉर्डन। तो हमने देखा कि अगर कोई क्रिएटिव पर्सन है जैसे कि मैरिलन मोनरो और वो एक हवा के झोंके की तरह है, अगर ऐसे इंसान को आप बोलोगे कि एक बिजनेस एम्पायर चलाए, तो डू यू थिंक कि ऐसा पर्सन कंफर्टेबल हो पाएगा एक बिज़नेस एम्पायर चलाने के लिए? बिकॉज वो काफ़ी फ्री स्पिरिटेड है। तो जो टफ डिसीजन मेकिंग है एक बिज़नेस को रिलेटेड और जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, it might be very difficult for such a person to do that. Yes, ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन कर पाए, लेकिन it might come at a cost of pain and anxiety to that person. हमने हिस्ट्री में जैसे पढ़ा होगा, एक शतरंज करके मूवी आई थी, उसमें जो नवाब होता है सिराजुद्दौला, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी प्रजा के लिए, लेकिन जब ब्रिटिश आते हैं तो वो इंसान अपने शतरंज के खेल में इन्वॉल्व होता है एंड वो कंफर्टेबल नहीं होता है अपनी प्रजा को चलाने में। तो सिमिलरली अगर हम देखें जैसे बिल गेट्स जैसा पर्सन है जो एक काफ़ी एनालिटिकल किस्म का बंदा होगा, डेटा ड्रिवन किस्म का बंदा होगा, तो अगर उस इंसान को आप बोलोगे कि बंजी जंपिंग करे, तो आई थिंक इट माइट बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर सच अ पर्सन टू डू बंजी जंपिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। अगर हम इसका एक पैरेलल ड्रॉ करें तो एस्ट्रोलॉजी में और हमारा जो हॉरोस्कोप होता है उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होते हैं। जब हम उस स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को लेके चलते हैं तो वो प्लैनेट्स हमें ब्लेस करते हैं, हमें सहयोग देते हैं और हमारी प्रोबेबिलिटी उस फील्ड ऑफ प्लैनेट में बढ़ जाती है। और अगर हम कोई कॉन्ट्ररी प्लैनेट के प्रोफेशन में जाते हैं तो हम ये सक्सेस शायद से पा लें, लेकिन उसे पाने में काफ़ी एफ़र्ट लगता है। तो यस, ये एक
एनालॉजी या एक पैरेलल हो सकता है हमारी पर्सनालिटी या हमारे जो प्लानिटरी पोजीशंस है, जो डोमिनेंट प्लैनेट्स है, जो गुड प्लैनेट्स है, उनके बीच में। तो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी और आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाएंगे। एंड मे बी जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो आप एक पोजीशन ऑफ अवेयरनेस से लेंगे एंड यू विल बी मोर माइंडफुल ऑफ व्हाट चॉइसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल सक्सेस मिल जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।